ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਅ ਬੋਡੀ ਰਿਮੇਨਸ ਇਨਵੇਰੀਐਂਟ ਆਫਟਰ ਅ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਐਨ ਐਂਗਲ ਫਾਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਿਮੈਟਰੀ ਪੋਜੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਕੁਐਰ ਹੋਵੇ ਸਪੋਜ਼, ठीक है। तो अगर मैं सपोज इसका सेंटर है, ठीक है, तो इस तरीके नाल जड़ा इस तरीके नाल इस तरह सपोज यदि एक्स एक्सिस है, ए वाली यदि वाई एक्सिस है। हुण मेरे को लैटिस पॉइंट्स 1 2 3 ते 4 पॉइंट्स हैगे ने, तो मेरे को स्क्वायर एक बनया होया है। हुण मैं सपोज इस पॉइंट नूं इत्थे शिफ्ट करदी हाँ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੀਏ ਸਕੁਐਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 90 डिग्री की रोटेशन दईए, ठीक है, 90 डिग्री रोटेशन मतलब कि पूरा इस तरह तरीके नाल घुमा दिए, तो फिर यही जिहड़ा स्क्वायर है ये तुहानूं स्क्वायर ही दोबारा नज़र आएगा, सेम इस तरह नज़र आएगा। तो इसदा मतलब ये है कि जिहड़ी बॉडी है वो इनवेरिएंट ही रही है आफ्टर अ रोटेशन थ्रू सम एंगल फाई। तो इसदा मतलब ये है कि इहदे विच एक रोटेशन सिमैट्री जिहड़ी है वो एग्जिबिट करदी है। ऑन द अदर हैंड सपोज साढ़े कोल कोई भी कुछ भी साढ़े कोल मतलब कुछ भी कोई भी आलतू मतलब अजीब जी साढ़े कोल शेप हैगी है सपोज साढ़े कोल, तो अगर तुसीं उन्हें शिफ्ट करदे हो तो वो मतलब बिल्कुल भी उहदे विच सिमैट्री नहीं हैगी, ठीक है। बट जिहड़े क्रिस्टल्स ने वो तुहाडे रोटेशन सिमैट्री जिहड़ी ने रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमैट्री वो जिहड़ी तुहाडी है वो एग्जिबिट करदे ने। तो हुण असीं देखना है कि किहड़े किहड़े साडे कोल परमिशिबल थ्रोज ने, मतलब किस किस किहड़ा जिहड़ा फाई दी जिहड़े वैल्यूज़ ने वो साडे कोल की हो सकदियां ने फॉर ए क्रिस्टल। तो उहदे लई असी सब तो पहले बेटा जिहड़ी ए वाली डायग्राम है ये डायग्राम वैसे बिल्कुल ठीक है, बट जो तुसीं इहनूं समझदे हो तो तुहानूं इहदे विच थोड़ी मे बी प्रॉब्लम आ सकदी है। इसलिए मैं तुहानूं शुरू तो एक जिहड़ी डायग्राम है वो तुहानूं इत्थे बना के दिखावांगी कि मेरे को ए बी सी और डी, ठीक है, ए मेरे को जिहड़े 4 पॉइंट्स हैगे ने। तो हुण ए मैं इस सॉलिड लाइन दे नाल इहनूं जिहड़ा जॉइन कर दिंदी हां। तो सपोज जिहड़ा सिस्टम है वो एन फोल्ड रोटेशन जिहड़ी है वो एग्जिबिट करता है। अच्छा हुण एन फोल्ड असी बोलते हैं अगर क्रिस्टल रिटेन करता है अपनी आइडेंटिटी नूं आफ्टर अ रोटेशन ऑफ 360 बाय n डिग्री अबाउट एन एक्सिस, तो क्रिस्टल नूं बोलते हैं कि इहदे कोल n फोल्ड रोटेशन सिमैट्री है। जिवें कि जिहड़ा साडा स्क्वायर आ इहदे कोल 4 फोल्ड रोटेशन सिमैट्री है, ठीक है, मतलब 4 बार इनू जिवें तुसीं 90 90 90 और 90 करोगे फिर जाके ये जिहड़ा वा ये तुहानूं इनवेरिएंट नज़र आएगा। तो सिमिलरली जिहड़ा साडे कोल हुंदा हैक्सागन हुंदा है उहदे कोल 6 फोल्ड रोटेशन आ, जिहड़ी ट्राइंगल आ उहदे कोल 3 फोल्ड रोटेशन आ। अगर तुहाडी ट्राइंगल दियां साइड्स जिहड़ियां वो सेम ने सेम एंगल्स ने तां करके। तो इस तरीके नाल n फोल्ड रोटेशन सिमैट्री हुंदी है साडे कोल, ठीक है। हुण असीं सपोज करिए कि यह जिहड़ा सिस्टम हैगा वा वो कोई ना कोई जिहड़ी n फोल्ड रोटेशन जिहड़ी है वो एग्जिबिट करदा है। तो इसदा मतलब ये है कि अगर इनू तुसीं फाई एंगल, ठीक है, असीं फाई एंगल लै रहे हैं, फाई एंगल ते इनू तुसीं रोटेट करो, ठीक है, तो ये उस तरह ही रहेगा, ठीक है। एवें फाई एंगल दे नाल इधरों क्लॉकवाइज रोटेट कर दो तो इस साइड तो तुसीं एंटी क्लॉकवाइज जिहड़ा वा वो रोटेट कर दो, सेम एंगल ले लो फाई, ठीक है।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਇਹੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो दिस डिस्टेंस वुड बी दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈਟਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ, तो ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਲੈਟਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ठीक है। तो दिस इज़ माई न्यू लेटिस पॉइंट, ठीक है। दिस इज़ माई न्यू लेटिस पॉइंट P, दिस इज़ माई न्यू लेटिस पॉइंट Q, ठीक है। तो हुण मैं इन्हां दोवां नूं आपस च ज्वाइन कर दांगी। हुण देखो कोई भी जिहड़े दो लेटिस पॉइंट्स ने ਉਹ ट्रांसलेशन वैक्टर दे इंटैग्रल कोफिशिएंट्स हुंदे ने। ਇਹ चीज़ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ लास्ट ਜਿਹੜਾ आर्टिकल ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रांसलेशन वैक्टर्स वाला करा सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ PQ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਟੀਜਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ m ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ट्रांसलेशन वैक्टर ਸਾਡੇ ਕੋਲ t ਹੈ। ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ ट्रांसलेशन वैक्टर ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ PQ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲਸ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਇਹ 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री है। अगर यदी वैल्यू टी है तो ओबवियसली इस चीज़ की वैल्यू भी टी होएगी, पर हुण ये टी है, ठीक है। अगर यह टी है तो यह वाला एंगल जिहड़ा ये फाई हो गया, यह वाला एंगल जिवें इत्थे तुहाडे शो किया होया वा, ये जिहड़े ऑल्टरनेट ओपोजिट एंगल्स हुंदे उन्हां दे थ्रू किया होया। तो इस दी जिहड़ी पी आर, यह वाला पॉइंट आर है, यह वाला पॉइंट क्यू है, तो यह वाला पॉइंट साडे कोल एस है। तो जिहड़ा पी आर है एंगल आर पी बी जो एंगल है साढ़े को ए वाला एंगल फाई। तो पी आर की वैल्यू साढ़े को ही आ जाएगी टी कॉस ऑफ फाई। सिमिलरली इधर भी आ जाएगी टी कॉस ऑफ फाई। तो यह एक तरह साढ़े को जी लाइन है वो साढ़े को बन जाएगी। तो पी क्यू साढ़े को की बनता है पी आर प्लस आर एस प्लस एस क्यू, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम जो तुम देखोगे इस डायग्राम में तो मे बी तुम कन्फ्यूज हो जाओ भी ये भी टी है, यह टी किस तरह आया। तो इसलिए मैं तुम्हें इतने थोड़ा जोड़ा वा वो प्रॉपर तुम्हें एक्सप्लेन करके दसिया भी सब तो पहले तुम यही वाले पॉइंट्स लैने आ, फिर इन्हों तुम रोटेट करवा रहे हो तां करके यह जिहड़ियां लेंथ्स ने ये सेम हैगियां तुहाडियां। तो हुण तुसीं देख सकते हो कि पी क्यू है वो पी आर प्लस आर एस क्यू हैगा। तो टी कॉस फाई प्लस टी प्लस ए सारा जड़ा इत्थे भी ए टी कॉस फाई है, ए टी है, फिर यह भी टी कॉस फाई। इस तरह ये तीनों जो टर्म्स ने ये तुहाडियां इत्थे लिखियां होईयां ने। तो ये इक्वल हैगियां ने एम टी दे, ठीक है। एम टी है तुहाडा क्योंकि ये जड़ा दो लेटिस पॉइंट्स जिहड़े ने पी ते क्यू, इन्हां दोवां दे विच वाला डिस्टेंस जिहड़ा वा वो इंटैग्रल मल्टीपल ऑफ ट्रांसलेशन वैक्टर्स होना चाहिए, इसलिए इत्थे एम ओ टी लिखिया होया। तो जो असी इनू सॉल्व करते हैं साढ़े को इक्वेशन बनती है m-1/2 इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ फाई। तो उस तो बाद असी m-1 नू भी अगे एक होर इंटीजर जिहड़ा वो n असी बना देंगे। तो क्योंकि कॉस फाई दी वैल्यूज़ जिहड़ियां ने, कॉस की है एक तुहाडा पीरियोडिक फंक्शन है और उसकी मैक्सीमम वैल्यू +1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। तो उसकी वैल्यूज़ +1 तो लैके -1 तक होनी चाहिए ने, ठीक है। अगर यदि वैल्यू +1 तो -1 तक होंगी है तो n की वैल्यू क्योंकि 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होएगा तो -2 तो लैके 2 तक वैल्यू होएगी। तो इंटीजर की असी गल करते हैं -2 तो लैके 2 तक असी जिन्ने भी इंटीजर सीगे सारे लिख ले, ठीक है। कॉस फाई ओबवियसली -1 तो 1 तक है। तो -1 के उपर 180 होंगी है डिग्री, ठीक है। तो हाफ के उपर -हाफ जो 120 होंगी। तो इस तरीके नाल ए वाली वैल्यूज़ जिहड़ियां ने वो क्रिस्टल्स के केस दे विच हो सकदियां ने। तो इत्थों असी एन की वैल्यू निकाली, एन की वैल्यू जो तुसीं निकालदे हो तो तुहाडे कोल बनदी है 2 3 4 6 ते 1। तो तुसीं इहदे तो यही हिसाब लगा सकते हो। यह इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिहड़ा क्रिस्टल है वो 5 फोल्ड या फिर 7 फोल्ड जिहड़ी सिमेट्री एक्सिस है वो एग्जिस्ट नहीं करती उहदे विच। तो यदा मतलब ये है कि जो क्रिस्टल है वो या तो मतलब उन्होंने ए वाले इन्ने फोल्ड सिमेट्रीज हो सकती हैं, 1 फोल्ड 6 फोल्ड हो सकती है, 4 फोल्ड हो सकती है, 3 फोल्ड हो सकती है, 2 फोल्ड हो सकती है, बट इट कैन नेवर बी
5 फोल्ड और 7 फोल्ड। तो ये वाला जिहड़ा क्वेश्चन है तुहानूं घूम के भी आ सकता है, इस तरीके नाल भी आ सकता है कि वाई द सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट 5 फोल्ड सिमेट्री एक्सिस। तो उस टाइम ते तुसीं ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਕਰਦਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸਿਮੈਟਰੀ। तो ये सी तुहाडियां क्रिस्टल सिमेट्री ऑपरेशंस और एलीमेंट्स 3 टाइप्स ने तुहाडे कोल दस्सिया तुहानूं। एक तो रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक तुहाडा इन्वर्शन सेंटर है और एक तुहाडी हैगी है रिफ्लैक्शन सिमेट्री।